हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टिक इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। काफ़ी दिनों से आपके पास कोई वीडियो नहीं आ पाई तो कुछ समस्याएं तो कुछ कारण थे लेकिन अब आपको वीडियो डेली मिलेंगे, अब प्रोवाइड होंगी। और आज का मेरा टॉपिक है भारत में डच कंपनियों का आगमन। भारत में डच किस प्रकार आए और किस प्रकार उनका समाप्ति हुई, यहाँ से किस प्रकार चले गए अपने देश। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बात ना करते हुए। किस डच यात्री ने भारत आने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई किताबों में नहीं मिलता। तो विलियम वार्नेस ने भारत में आने का सर्वप्रथम प्रयास किया। आपसे पूछ सकता है कि विलियम वार्नेस ने भारत में आने का सर्वप्रथम प्रयास किस सन में किया? डेट भी आपसे पूछता है तो 1593 ईस्वी में भारत आने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन को नोट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में पहला डच अभियान पूरी जगत में पहुंचा? भारत से समेत नीचे दक्षिण में जितने भी हैं देश, उनमें किसके नेतृत्व में? कार्लिनिया हाउटमेट के नेतृत्व में भारत में पहला या पूरी डच पूरी जगत में भेजा। अब कब आया ये भी क्वेश्चन आता है। 1595 ईस्वी से लेकर 1596 ईस्वी तक सुमात्रा पहुंचा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने लगाया? मतलब एक व्यक्ति कंपनी नहीं है, डच एक व्यक्ति कंपनी थी, लोगों ने पूंजी के साथ इसकी स्थापना की थी। कई लोग थे इसमें, तो किसने? डचों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया का मूल नाम या प्रारंभिक नाम क्या? वेरिंग ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? मतलब जो कंपनी बनाई थी कितनी पूंजी थी? 65 लाख गिल्डर, मतलब 65 लाख रुपए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हॉलैंड की संसद ने कितने वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? कितने देश वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ और कब स्थापित की थी? कब कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में की थी। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन कब की थी ये भी क्वेश्चन आता है। 1605 ईस्वी में डचों की भारत में पहली कोठी स्थापित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। डचों ने अपनी पहली कोठी किसके नेतृत्व में स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली कोठी बादशाह के नेतृत्व में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की कोठी? मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन पूछते किस शासक से फरमान प्राप्त करने के पश्चात डचों ने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की? क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार एग्जाम पूछ लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ का सुल्तान था जब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में, किस सन में की थी? 1605 ईस्वी में। तो गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त करने के बाद डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? निजामपट्टनम में। जैसे बोधला से सिकंदरा, मान लो या सिकंदर से राजामंडी, तो इस प्रकार से मसूलीपट्टनम से नीचे और निजामपट्टनम में स्थापित की थी डचों ने दूसरी फैक्ट्री। अब कब स्थापित की थी? जो अपने आपसे पूछता है डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? निजामपट्टनम में 1606 ईस्वी में स्थापित की थी। क्वेश्चन समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने 1610 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री का मुख्य कोठी फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? कहाँ की थी? तो पुलिकट में। और डचों ने अपना जो मुख्यालय था, जो इतनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, उसका प्रमुख मुख्यालय या केंद्र, फैक्ट्रियों का केंद्र किसको बनाया था? तो किसको बनाया था? पुलिकट को। इस चीज़ को याद रखना, डचों का मुख्य केंद्र कौन था? पुलिकट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने पुलिकट में किस दुर्ग का निर्माण किया था? डचों ने पुलिकट में गेडियाल किले का निर्माण किया। किसी पर मुस्ताबल किले का निर्माण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझना। डचों ने सूरत में अपनी पहली कोठी कब स्थापित? डचों में सूरत में अपनी पहली कोठी 1616 ईस्वी में डचों ने अपनी सूरत में पहली कोठी स्थापित की। और आपसे पूछा था डचों ने कलिकाल में अपनी कोठी कब स्थापित की? डेट कब की थी? 1645 में था। वो डेट बताऊँ चाहिए। और देखो क्वेश्चन ऐसे पता है, इनमें से किस कंपनी ने अपनी सूरत में कोठी स्थापित नहीं की थी? अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। डचों ने बंगाल में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? डचों ने बंगाल में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी पीपली में स्थापित की थी। आपसे पूछता है डचों ने अपनी बंगाल में प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने चिनसुरा में अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? डचों ने चिनसुरा में अपनी व्यापारिक कोठी 1653 ईस्वी में स्थापित की थी।
अब डजोन ने चिंसुआ में किस किले का निर्माण करवाया था? बुस्ताविल किल नामक किले का निर्माण करवाया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डजोन ने पुर्तगालियों से कब जकार्ता को जीतकर बटावियन नामक नगर की स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डजोन ने पुर्तगालियों से मलक्का को कब जीता? तो डजोन ने पुर्तगालियों से मलक्का को 1641 ईस्वी में जीता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डजोन ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को कब जीता? तो डजोन ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को 1658 ईस्वी में जीता था। इस चीज़ डेट को याद रखना, बात कहीं पूछी बात चुकी है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डजोन ने पुर्तगालियों से कोचीन को कब जीता? तो डजोन ने पुर्तगालियों से कोचीन को 1663 ईस्वी में जीता था। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डजोन ने कोची में किस किले का निर्माण करा था? फोर्ट विलियम चतुर्थ नाम जो इंग्लैंड का राजा था उसके नाम पर इन्होंने फोर्ट विलियम किले का निर्माण करा था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच कंपनी को कोलेचल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो त्रावणकोर के राजा मार्टिन बर्बन ने कोलेचल के युद्ध में डचों को पराजित किया था। और कोलेचल का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछता है कोलेचल का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहता है? तो डच फैक्ट्री जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। डच लोग नील का निर्यात कहाँ से करते थे? क्वेश्चन कई बार पूछा। डचों के लोग नील का निर्यात मसूलीपट्टनम से करते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद डचों का प्रभाव भारत से लगभग समाप्त हो गया था? बेदर युद्ध के बाद। बेदर युद्ध का बाद 25 नवंबर 1759 ईस्वी को हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रभुत्व ऊपर पहुंच गया और डचों का नीचे हो गया। और ये युद्ध 25 नवंबर 1759 ईस्वी को हुआ था। और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बेदरा युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कर्नल फोर्ड ने डचों का नेतृत्व कब किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी जगत से मुख्य प्रशासन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बटाविया, मतलब डच भाषा से आगे बटाविया में प्रमुख हुआ था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने अंग्रेजों को चिंसुआ ए मलक्का के बाद सुमात्रा का टापू लेकर भारत से पूर्व तक का बाहर हो गए। 1805 ईस्वी में हो गए। इसके बाद उनका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता गया और 1814 ईस्वी में डचों से जावा का नियंत्रण ले लिया। ये मान लिया उन्होंने डचों से जावा का नियंत्रण अपने हाथ में कब ले लिया? तो अपने हाथ में कब ले लिया? 1814 ईस्वी में। या ये मान लिया अंग्रेजों का जाप नियंत्रण कब हो गया? 1814 ईस्वी में। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या जैसे एग्जाम पूछ लेते हैं पैसे जैसे एग्जाम में, इन चीज़ों को नोट करिए। अब मैं इस वीडियो में समाप्त देता हूँ और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, दोस्तों शेयर करिए।